कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा बच्चों आप लोगों का। तो अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स है या मैथ का क्विज कॉम्पिटिशंस में आपको प्रॉब्लम है तो आज आपकी सारी डाउट क्लियर होने वाले हैं। अगर आप फाइनल एग्जाम का प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो पर भी ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, या फिर आप जवाहर नवोदय विद्यालय का या सैनिक स्कूल्स का या आर्मी स्कूल्स का या केंद्रीय विद्यालय का या फिर किसी भी ऐसे स्कूल्स के प्रिपरेशंस की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए एकदम हेल्पफुल रहने वाले हैं, क्योंकि वहां पे बच्चों एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ जो मैं आज कराने वाला हूं आप लोगों का मैथ क्विज रहेगा बच्चों, राइट। मैथ क्विज जो है आपके लिए एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए डिजाइन किया है और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस मैंने लिया है जो आपके फाइनल एग्जाम में भी हेल्प मिलेगा, या फिर आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होता है या फिर यूटी टेस्ट होता है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने लिया है और ऐसे क्वेश्चन के लेवल भी लिया है कि आप किसी कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे मान लो आप आईएमओ का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप जैसे आपकी यूटी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सब में हेल्पफुल होगा। तो ये एक वन सोर्स आपके जो 30 क्वेश्चन में लेकर के आया हूं आज आप लोगों के लिए जो काफी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखो आपके सामने ये रहा बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और ये जो चैप्टर है ना बच्चों मल्टीपल एंड फैक्टर का है, ठीक है। मैं चैप्टर वाइज आपको करवाऊंगा जिससे कि आपको एकदम आइडिया भी लग जाएगा कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर है मल्टीपल एंड फैक्टर है, ठीक है। इसका हमने 30 क्वेश्चंस लिए हैं जो आपको ये डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। तो देखो आपको कह रहा है फाइंड, क्या है फाइंड मतलब क्या हो गया, कह रहा है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के 5 मल्टीपल का सम निकला है। तो देखो 6 का पहले 5 मल्टीपल लिखो तो 6 1 जा 6, 6 2 जा क्या होगा बच्चों 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट 5 मल्टीपल, देखो ध्यान से आप पढ़ो, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 का मैंने 5 मल्टीपल लिख दिया। अच्छा अब उसके बाद क्या कह रहा है, इसका सम कीजिए, आप क्या कीजिए, सम कीजिए। तो चलो सम करते हैं। देखो 30 24 18 12 और 6। अब आप इसको सम कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखो 6 4 10, 8 2 10, ठीक है, 20 हो गया, 0 आ गया, ठीक है। अब देखो 3 2 5 6 7 और 7 2 कितना हो जाएगा 9, 90 आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप इसको चेक कर सकते हो, 3 2 5 5 2 7 और 2 कैरी है ना, तो यहाँ पे कैरी आप लगा सकते हो। तो देखो 90 आ गया। ऑप्शन में देखो यस सी इज द राइट आंसर। आई होप बातें आपको समझ में आ रही होगी। इसी हिसाब से बच्चों आपको सॉल्व करके करना है, ठीक है, और सॉल्व करके आप खुद भी जज कर सकते हो कि आपको ये क्वेश्चंस आ रहा है या नहीं, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है, समझ आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है आपको फॉर अ नंबर्स टू बिलीव फॉर अ नंबर्स टू बी डिविजिबल बाय 2 इट मस्ट हैव डैश इन द वंस प्लेस। तो अब आपको ये चीजें पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगर आपको लग रहा है ए है तो ए का आंसर दो, बी है तो बी, सी है तो सी। मैं प्रॉपर सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि क्या हो सकता है। अगर आपको पता है तो आप आंसर इसका दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, और साथ में आप अपना नेम भी मेंशन कर देना जिससे मुझे आइडिया लगेगा कि कौन बच्चा ने किया है, ठीक है। चलो तो अब देखो डिविजिबिलिटी का जो रूल्स होता है बच्चों, पहले आप ये समझिए, DIVISIBL डिविजिबल्स बाय 2 है ना, डिविजिबल बाय 2। तो पहले इसका आप ये समझो 2 का डिविजिबल होने का कंडीशंस क्या होता है कि कोई भी कितने बड़े क्यों ना डिजिट्स हो लेकिन उसके यूनिक प्लेस पे, UNIT यूनिक प्लेस पे क्या होना चाहिए बच्चों, यूनिक प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए,
2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसमें से अगर कोई भी नंबर है तो वो नंबर 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। कितने बड़े क्यों नंबर ले लो, जैसे मान लो 3, 6, 8, 4, 9, 0। देखो इतने बड़े डिजिट लिया, अब ये 2 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि देखो ना यूनिट प्लेस पे 0 है। ठीक है, अच्छा अब देखो 6, 7, 8, 9, 8 हो गया। देखो ये डिजिट है, लास्ट में क्या है 8 है, तो ये 2 से डिवाइड होगा। तो ये बात आपको याद रखना है, 2 से डिवीजन होने के लिए क्या होना चाहिए, यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस क्या है ये भी पता होना चाहिए। लास्ट वाला जो डिजिट है जिसे यूनिट बोलते हैं। तो देखो या तो 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए, या 6 होना चाहिए, या 8 होना चाहिए। इसमें से कोई भी डिजिट है तो वो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। बात क्लियर हुई? चलो अब आते हैं ऑप्शन में। 0, तो यार 0 तो बच्चों चाहिए, 2, 4 ये भी चाहिए, बोथ 3 एंड 5 ये नहीं चाहिए। डी में देखो 0, 2, 4, 6, 8 यस ये आपका आ जाएगा, क्योंकि डी में देखो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। ये ऑप्शंस भी आ रहे हैं आपके, ये ऑप्शंस भी आ रहे हैं, और ये दोनों ऑप्शंस इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। यूनिट प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 अगर होता है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। बात समझ आया? खुद आप जज करना कि आपने ये दिया आंसर या क्या दिया। इससे आप अपने आप को मार्क्स भी ऑब्टेन करना। टोटल में 30 क्वेश्चंस लिया हूं इस चैप्टर का। ठीक है, तो आप ये देखना कि 30 में से कितने मार्क्स आप ऑब्टेन कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो और कमेंट में लिखना भी कि आपने 30 में से 30 ले आया है, या फिर 30 में से आपने 24 लाया है, या 28 लाया है, या 20 लाया है। जो मार्क्स लाया है एकदम अपनी जो है उसके हिसाब से आप क्लियर करना। ठीक है, और लास्ट में मैं तो सॉल्व कर ही रहा हूं, आपको पता भी चल जाएगा कि आप गलत कहां कर रहे हो या आप कैसे सोच पा रहे हो। ये चीज भी क्लियर हो जाएगा, दोनों साथ साथ आपका क्लियर हो जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अगला। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो देखो 3 का डिविजिबल्स नहीं होगा। इसमें क्या है, विच ध्यान से समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ये 4 में से कौन ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजिबल्स नहीं है। ठीक है, ये बात है। अब आप इसका आंसर देना स्टार्ट करो। क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलिए मैं इनका बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझाता हूं। देखो डिविजिबल का DIVISIBL डिविजिबल्स बाय 3। पहले मैं आपको डिविजिबल बाय 3 का कंडीशन समझाता हूं, फिर मैं इसका आंसर दूंगा आपको। फिलहाल आप इसका आंसर दे सकते हो और अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपने जो किया है क्या वही करेक्ट है। तो आप लास्ट में बोल देना यस सर करेक्ट है। ठीक है, तो चलो डिवीजन के लिए कंडीशन देखो। तो 3 से डिवीजन होने के लिए कंडीशंस क्या होता है बच्चों, जो भी नंबर्स आपको दिया जा रहा है उन सभी डिजिट का सम, ध्यान से सुनिएगा, डिजिट का सम 3 का मल्टीपल आता है ना, तब वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। लेट मी चेक, वन एग्जांपल से मैं आपको चेक कराता हूं। जैसे पहला ही ले लो 3, 1, 6, 2 है, तो ये आपको एक जो है प्रॉपर डिजिट्स, ये जो नंबर्स दिया होगा, इस नंबर के जो डिजिट्स है, इस डिजिट का सम, क्या मैं बोल रहा हूं, इस डिजिट का सम यानी 3 + 1 + 6 + 2। ठीक है, इसको ऐड करो आप, कितना आता है 6, 3, 9, 10, 2, 12, ये 12 आ गया। इसका मतलब 3 के टेबल में 12 आता है, यस आता है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, डिविजिबल हो जाएगा। 3, 4 = 12, मतलब ये डिविजिबल है। जो भी नंबर्स दे रखा है उस नंबर के डिजिट का सम 3 का मल्टीपल आ जाता है ना, तो वो 3 का डिविजिबल है। तो देखो पहला है तो ये तो डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन में क्या कह रहे, नॉट डिविजिबल्स। क्वेश्चन में कह रहे डिविजिबल्स नहीं होना चाहिए, वो आप नंबर बताओ। तो चलो दूसरा भी चेक कर लेते हैं, इसका बी पार्ट वाला। बी पार्ट वाला देखो कितना है, 5, 4, 8, 2। चलिए इसको ऐड कीजिए, तो 5 + 4 + 8 + 2 कितना हो जाएगा, 5, 4, 9, 9, 2, 11, 11, 9, 19। 19 देखो 3 के टेबल में नहीं आता है ना, तो डज नॉट डिविजिबल्स, ये डिविजिबल्स नहीं हो रहा है। तो ये आपका आंसर हो सकता है।
बाकी और को भी चेक करके दिखा देते हैं, ये आपका आंसर हो सकता है ना, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। बट इसको भी चेक कर लेते हैं, सी वाले पार्ट को, थर्ड को भी चेक करते हैं। 7 9 5 6 ऐड करो, 7 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9 7 कितना हो जाएगा 16 16 16 हो गया, ठीक है। और 16 5 कितना हो गया 21 21 से कितना हो जाएगा 27 27 आ गया। तो देखो 27 3 के टेबल में आता है ना, तो 3 के टेबल में आता है, इसलिए ये डिविजिबल्स होगा, ये डिविजिबल्स है, ठीक है। ये डिविजिबल्स नहीं है, इसको चेक कर लो। देखो 8 दूनी 16, ठीक है, 16 5 कितना हो जाएगा 6 5 11 21 हो जाएगा, ठीक है। ये भी डिवीजन है, मतलब ये जो है आपका करेक्ट आंसर। 5 और 8 2 का अगर आप सम करोगे ना तो वो 3 का मल्टीपल्स नहीं आता है, इसीलिए ये आपका आंसर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है नॉट डिविजिबल बाय 3। समझ आया? अगर आपका ये सही है तो आप करेक्ट बोल दो, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है द एचसीएफ ऑफ द कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर। देखो कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर्स क्या होते हैं, पहले आपको ये समझना है। कॉन्जिक्यूटिव्स नंबर क्या होता है, जो लगातार नंबर्स होता है ना बच्चों, उसको हम लोग कॉन्जिक्यूटिव नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाऊं, हाँ अगर आपका इसको आंसर्स पता है तो आप आंसर्स अपना लिख लो, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी। लास्ट में जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तब आप अपना आंसर चेक कर लेना कि आप करेक्ट कह रहे हो या इनकरेक्ट कह रहे हो, ठीक है। चलो तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, जो लगातार नंबर्स होते हैं। जैसे मान लो 3 का कॉन्जिक्यूटिव क्या हो जाएगा 4, 4 का कॉन्जिक्यूटिव क्या, 5, 5 का क्या होगा 6। ये होता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, लगातार नंबर जो चल रहा है। जैसे मान लो ये 10 है तो 10 के बाद कॉन्जिक्यूटिव क्या 11, 11 के बाद क्या होगा 12। अगर मान लो हमारे पास 20 है तो 20 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 21, 21 का क्या होगा 22। बात समझ आया? ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है क्वेश्चंस में, द एचसीएफ ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, तो बताओ। 3 और 4 का एचसीएफ क्या होगा 1 ही आएगा। देख लो ना 4 और 5 का एचसीएफ क्या होगा 1 ही आएगा। 5 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा 1 आएगा। 10 और 11 का एचसीएफ क्या होगा 1, 11 और 12 का एचसीएफ क्या होगा 1। तो कोई भी नंबर ले लो, दुनिया की कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो बच्चों, एचसीएफ 1 ही आएगा। दुनिया की कोई भी कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, एचसीएफ 1 आएगा। चलो तो आंसर तक हम पहुंचे। अब ऑप्शन में देखो 2 तो नहीं है बच्चों, देयर प्रोडक्ट्स ये भी नहीं होगा। अच्छा 1 यस ये है बच्चों, बी इज द करेक्ट आंसर। तो जो बच्चे ने बी करेक्ट आंसर दिया है उनका सभी आंसर्स करेक्ट है, यानी बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। 0 नहीं हो सकता, बी होगा। तो फोर्थ क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। अगर इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप दे दो इसका आंसर। अगर आपको ए लग रहा है तो ए, बी लग रहा है तो बी, सी लग रहा है तो सी, डी लग रहा है तो डी, जो लग रहा है आप वो आंसर्स दो और फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा के फिर आंसर बताऊंगा। तो देखो सबसे पहले हमको ये समझना है कि प्राइम नंबर्स क्या होता है, फिर हम उसका फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे। तो देखो बच्चों अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं, ठीक है, प्राइम नंबर की अगर मैं बच्चों बात करूं तो क्या होता है। देखो प्राइम नंबर क्या होता है, दोज नंबर which is divisible by 1 and itself is known as a prime number। प्राइम नंबर वैसे नंबर होता है जो या तो 1 से डिवाइड हो जाए या खुद से डिवाइड हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। बात समझ में? सबसे छोटा प्राइम नंबर की बात करूं मैं तो सबसे छोटा 2 होता है बच्चों, उसके बाद 3, फिर क्या होता है 5, फिर क्या होता है 7, फिर क्या होता है 11, फिर क्या होता है 30, 70, 90, 23, ऐसे चलता चला जाता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई, ठीक है। तो ये क्या होता है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आया क्या होता है, ठीक है। अब मैं इसका फैक्टराइजेशन समझाता हूं। देखो हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है 88 का, ठीक है। तो 88 का जब बच्चों हम फैक्टर करते हैं ना तो कुछ इस हिसाब से करते हैं। तो सबसे पहले हमें 2 से डिवाइड करना पड़ता है और इसका एक कंडीशंस है, जब तक 2 से डिवाइड होगा ना 2 से ही डिवाइड करते रहेंगे। अगर 2 से नहीं होता है तब हम 3 से डिवाइड करते हैं।
तब हम 4 से करते हैं, तब हम सॉरी 4 तो है ही नहीं बच्चों, 3 से करेंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से करेंगे, 5 से नहीं होगा तो 7 से करेंगे, 7 से नहीं होगा तो 11 से करेंगे, 11 से नहीं होगा तो 13 एंड सो ऑन, ऐसे चलते रहेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चल तो 2 से करो तो क्या हो जाएगा 4 4। अब देखो फिर ये 2 से ही हो रहा है तो 2 से करो, फिर देखो बच्चों 2 से ही हो रहा है तो 2 से कर लो। अब देखो ये 2 से नहीं हो रहा है तो 3 से चेक करो, 3 से तो नहीं होगा, 5 से चेक करो, 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट ये 11 से ही होगा, ठीक है। तो 11 से लगा तो ये आ गया। अब हम ये क्या कह सकते हैं, 88 का फैक्टर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, तो ये इसका क्या निकल के आ गया बच्चों, फैक्टर निकल के आ गया। और ये क्या हुआ, 88 का प्राइम फैक्टर आ गया। अब आप ये आंसर से रिलेट करो आपके ऑप्शंस में, कौन से ऑप्शंस हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, ये तो गलत है क्योंकि 3 टाइम्स 2 है, देखो 3 टाइम्स 2 है। अच्छा ये देखो बच्चों, वैसे ये तो आंसर तो आपको वही दे रहा है लेकिन गलत दे रहा है ना, तो ये भी आपका नहीं होगा। अच्छा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11, यस ये है बच्चों आपका सी। तो सी अगर आपने आंसर दिया है तो सी आपका करेक्ट आंसर, अगर सी के अलावा अगर आपने दूसरा दिया तो आपका रॉन्ग आंसर है, तो ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये तो है ही गलत, तो सी इज द करेक्ट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रहा ना। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है इन सब क्वेश्चंस के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखो कह रहा है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर 1 to 100। वाओ, अभी मैंने आपको प्राइम नंबर समझाया कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर वैसे नंबर्स होता है या तो वो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अभी हमने आपको दिखाया था सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है 2, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19, 23 ऐसे चलता जा रहा था, ठीक है। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि सर 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। तो देखो बच्चों 1 से लेकर के 100 तक के बीच में जो होता है टोटल 25 होता है। आप ये अच्छे से याद कर ले बच्चों, प्राइम नंबर के केस में ना ह्यूज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पे देखना, इस स्लाइड में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे प्राइम नंबर से रिलेटेड। तो प्राइम नंबर एकदम डिटेल अच्छे से आना चाहिए। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 1 से लेकर के 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं, चलो कितने को पता है, तो आंसर तो आपने दे ही रखा होगा, ए है बच्चों, है ना। कितने होंगे 25 होंगे, क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 10, 15 एंड 18। तो 10, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम आपको पता है, एलसीएम निकालने का कई मेथड्स हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि आप इस मेथड से निकालो या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालो या डिवाइड मेथड से निकालो या कोई और मेथड से निकालो। मेथड यहाँ पे नहीं कह रहा है, आपको जो मेथड आ रहा है आप वो मेथड से एलसीएम्स निकालो, ठीक है। चलो अगर आपका आंसर पता है तो आप आंसर बताओ, ए बी सी जो भी आपको लग रहा है आपका आंसर है तो आप बताइए और मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। तो पहले हम लिखेंगे 10, फिर क्या लिखेंगे 15 और फिर क्या लिखेंगे 18। तो मैं इसको क्या करूंगा, डिवीजन मेथड से क्या करूंगा, एलसीएम निकालने का कोशिश करता हूं, इजी होता है, ठीक है। तो पहले 2 से लगाएंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, ठीक है। अच्छा अब ये किससे कटेगा, 3 से, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ठीक है। फिर ये 3 से कट रहा है तो 3 से लगाएंगे, ठीक है। अब ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है, ठीक है। फिर ये 5 आ गया। अब हमारे पास अगर मैं एलसीएम निकालूं इसका तो क्या निकल के आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इंटू 5। तो देखो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, 33 जा 99, राइट। ये क्या होगा 90 आ जाएगा हमारा एलसीएम। 3 दूनी 6 है ना, 3 दूनी 6 आ गया और 6 पंजे 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 3 जा 9 यानी 90 आ जाएगा। ऑप्शन में है यस, ए है बच्चों। तो ए इज द करेक्ट आंसर। ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आपने ए दिया है तो आपका आंसर सही है,
अदरवाइज आपने अगर दूसरा ऑप्शन दिया तो आपका आंसर गलत है। इससे आपके आंसर चेक भी हो रहे हैं, आपको पता भी चल रहा है कि आपने सही किया या गलत किया। मैंने आपको मेथड भी आपको बता दिया, कोई भी मेथड से कर सकते हो, जो मेथड आपको आता है आप उस मेथड से कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो ये आपका ए करेक्ट आंसर हो गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। देयर इज ओनली वन प्राइम नंबर्स बिटवीन, देखो एक प्राइम नंबर्स किसके बीच में होता है, तो एक अगर प्राइम नंबर की बात करें बच्चों तो होता है 100 और 90, यानी 90 और 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर होता है जो है 97। बाकी सभी क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स होता है, ठीक है। 90 और 100 के बीच में क्या होता है, एक प्राइम नंबर्स होता है, बाकी कंपोजिट नंबर होता है। 30 और इसके बीच के देखा जाए तो 3 होता है बच्चों, है ना। 60 और 70 के बीच में देखा जाए तो ये भी लगभग 3 ही होता है। इन दोनों के बीच में देखा जाए तो ऊपर भी 2 या 3 होता है, और ये 90 और 100 के बीच में जो है ना एक ही होता है, वो क्या है 97। बाकी सारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है सर, वो भी मैं बताऊंगा आपके, इस पे भी कई क्वेश्चंस हैं, तो ये आपके आंसर्स क्या होंगे बच्चों, बी, ठीक है। क्लियर हुआ, ओके आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या रहा है, HCF ऑफ 36 एंड 84। तो यहाँ पे आपको HCF निकालना है। आपको पता है अगर ए आपको लग रहा है तो ए को टिक करो, बी है तो बी, सी है तो सी, डी है तो डी, जो आपको ऑप्शन करेक्ट लग रहा है आप उसे टिक कीजिए। मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। तो देखो HCF निकालने का बच्चों कई मेथड है, आप किसी भी मेथड से HCF निकालो, क्योंकि यहाँ पे मेथड पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, इसका कॉमन मेथड से इसको दोनों को निकालने का कोशिश करेंगे कि कॉमन मेथड क्या है। देखो 36 है, अच्छा, और 84 है, इन दोनों में कॉमन निकालने का कोशिश करते हैं। दोनों में कॉमन है ना, तो देखो 2 तो कॉमन हो रहा है, 18 दूनी 36, और ये क्या हो जाएगा 4 और 2, ठीक है। फिर देखो 2 से कट रहा है, ये 9 हो जाएगा, और ये 21 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी भी इसमें कॉमन आ रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो 3 3 9 7 3 21। अब देखो ये दोनों डिफरेंट हो गए, तो ये दो पार्ट जो है ये हमारा HCF आ जाएगा। तो HCF में हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 होगा, राइट। तो अगर आपने 12 को टिक कर रखा है बच्चों तो ये आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी ट्रिक्स है, इस तरीके से हम निकालते हैं। बाकी अगर LCMs और HCF को आपको शॉर्ट ट्रिक देखना है तो चैनल पे विजिट करके शॉर्ट्स वीडियो में आप देख सकते हो, आप 1 मिनट में कैसे HCF निकाल सकते हो बड़े से बड़े वैल्यू का, LCM निकाल सकते हो बड़े से बड़े वैल्यू का, और डिटेल्स में समझना है तो उसके लिए मैंने आपको प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको डिफरेंट राइटर्स के मैंने सॉल्यूशंस करवा रखा है ना। सेपरेट लेक्चर भी बहुत जल्दी आप लोगों के लिए आएगा, वन शॉट लेक्चर भी आएगा। बाकी वैसे अगर आप न्यू लर्निंग कंपोनेंट मैथ्स अगर आपके स्कूल्स में लगे हैं तो उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है। मैथ साइट का बुक लगा है तो आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, एंड लिविंग मैथ्स का है तो ऊपर भी आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। ऑलरेडी वीडियोस मैंने चैप्टर वाइज विद एक्सरसाइज ऑल कॉन्सेप्ट के साथ करवा रखा है, तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हो। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या है, एलसीएम्स निकालना है। तो देखो 24, 36 एंड 40 का एलसीएम्स निकालेंगे तो वही सेम है, आप इसको सॉल्व करके जो आंसर लग रहा है उसको टिक कीजिए। देखो निकालने का मेथड अलग अलग होता है, मैंने पहले ही बोल दिया था। चलो तो निकालते हैं 24, 36 और 40, ठीक है। तो इसको 2 से लग जाएगा 12, 18 और 20, ठीक है। फिर इसको क्या करोगे, 2 से ही हो जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 10 दूनी 20, ठीक है। फिर ये 2 से कट जाएगा, 3, 9, 5। अब ये कैसे कट रहा है, 3 से कट रहा है, 1, 3, 5, ठीक है। अब इसका एलसीएम निकाल दो। एलसीएम करोगे तो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 3 तिया 9, ठीक है। 9 चौका 36, 360 आएगा। आपका क्या आंसर आया है,
अगर आपका सी आया है तो करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है। अगर सी आ रहा है तो करेक्ट अपने आप को आंसर्स बोल सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक क्लियर हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर्स दैट डिविजिबल्स बाय ईच वन ऑफ 9, 12 एंड 15 ईच। यानी हमें वो कौन सा नंबर है, यानी वो सबसे छोटा कौन सा नंबर है जो 9 से भी, 12 से भी और 15 से भी डिविजिबल्स हो जाएगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन से आता है बच्चों, तो हमें क्या करना होता है, टू फाइंड एलसीएम्स निकालना होता है, क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर क्या है ना, तो हमें क्या करना होगा, इसका स्मॉलेस्ट नंबर क्या है तो इसका हमें क्या करना होगा, एलसीएम्स निकालना होगा, जिससे कि ये जो नंबर डिविजिबल्स हो जाएगा। वैसे आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते हो कि क्या आ सकता है, ठीक है। 96 अच्छा 90 तो नहीं होगा, ये अगर आप इनको करोगे, चलो करके देख लेते हैं क्यों। 9, 12 और 15 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो देखो 2 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 15, ठीक है। फिर आप 2 से इसको डिवाइड करोगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 15, ठीक है। फिर आप इसको क्या करोगे, 3 से कर दो, तो 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 5। तो 2 दूनी 4 हो गया, 4 3 12, ठीक है। 12 पंचे 60, ठीक है, 60 आ गया और 60 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 18 180। डी इज द करेक्ट आंसर। डी वो ऐसा नंबर है जिससे ये लाइन से भी डिवाइड हो रहा है, आप चाहो तो चेक करके देख लो, एक एक करके देख लो। 180 को अगर आप 9 से डिवाइड करोगे ना तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 20 बार में कट रहा है, हो गया। अच्छा 180 को अगर आप 12 से डिवाइड करो, ठीक है, तो ऊपर भी हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 12 और 16 12 180, 16 12 180 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 15 12 180 होगा ना, 15 12 180। देखिए इसको डिवाइड करके दिखा देता हूं मैं आपको, है ना, डिवाइड करके दिखा देता हूं, देख लो 12 का 12 लग गया, क्या आ गया 6, 12 पंचे 60 आ गया ना, चीज देख लो ना, 12 आ गया। तो 12 और इंटू 15 180 होता है, ठीक है। अब आप 15 से इसको कर ही सकते हो, 15 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 15 15 दूनी 30, 12 15 हो जाएगा, उल्टा हो गया, है ना। चलिए तो ये बात समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन होता है ना, तो एलसीएम निकाल करके आप कर सकते हो। अगर आपने डी दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है। अब तक अगर आपका सभी सही आ रहा है तो 10 आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स मिल सकता है। यहां तक में अगर आपका 10 का 10 सही हो रहा है तो 10 आउट ऑफ 10 लिख सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो क्या है, द लार्जेस्ट 2 डिजिट्स प्राइम नंबर्स। तो देखो 2 डिजिट्स का लार्जेस्ट नंबर्स क्या होता है, पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। तो 2 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो 99 होता है, और अगर मैं स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूं तो क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। ये 2 डिजिट्स के नंबर है। तो हमें क्या कह रहा है, लार्जेस्ट 2 डिजिट्स प्राइम नंबर ईच। अगर आपको पता है तो इन चारों में से अपने ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने बताया था आपको, तो ये क्या होगा, 2 डिजिट्स का 90 और 100 के बीच का ही होगा ना। तो मैंने ये क्वेश्चन आपसे पहले भी बोला था, 90 और 100 के बीच में एक ही ऐसे प्राइम नंबर्स है जो 97 है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये ऑलरेडी पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। देखो क्वेश्चन घुमा के पूछ रहा है ना, तो मैंने बोला भी था कि प्राइम नंबर में बच्चों घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए प्राइम नंबर बहुत अच्छे से आने चाहिए, इवन कंपोजिट नंबर भी आने चाहिए आप, ठीक है। तो ये आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12। 3 4 5 यानी 345 इज डिविजिबल बाय 5 से डिवाइड होगा, यस, ये तो 5 से डिवाइड होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या कह रहा है, ओनली 3 से डिवाइड होने की कंडीशन अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा 5 से डिवीजन होने के लिए कंडीशन क्या होता है, कोई भी नंबर ले लो उसकी यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो 5 है तो डिवीजन होगा। 3 से ये चेक करो, 5 5 4 क्या हो जाएगा, 9 9 3 12, तो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी इससे भी डिवाइड हो रहा है। अच्छा बोथ, तो बोथ से भी हो रहा है। अच्छा नाइदर 3, तो सी इज आपका करेक्ट आंसर। सी क्या होगा बच्चों, करेक्ट आंसर। क्यों, कई बच्चे तो डायरेक्ट सी ए मार दिए होंगे,
क्योंकि 5 देखे होंगे, चलो 5 है। लेकिन बच्चों आपको ध्यान देना पड़ेगा पूरे ऑप्शंस पे। 5 से तो डिवाइड हो ही रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे बोथ वाले आंसर्स आ जाएंगे। 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। तो आपका आंसर ये होगा फाइनली सी वाला। अगर आपने सी लगाया तो करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 360 है। तो अभी मैंने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी दिखाया था 88 का, तो चलो इसका करके देख लेते हैं कि क्या आता है आपका। तब तक बच्चों आप खुद भी करो, और अगर आपको इसका आंसर पता है तो आंसर टिक कर सकते हो। चलो 2 से कर लेते हैं हम लोग। 18 दूनी 36, फिर 2 से करेंगे 9 दूनी 18, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 45। आप देखो ये 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से कर दो, तो 15 तिया 45, फिर 3 से करो 5 तिया 15, और ये क्या हो जाएगा 5 से। तो क्या निकल गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 3 एंड 5, यही तो आ रहा है ना। 3 टाइम्स 2 आ गया, 2 टाइम्स 3 आ गया, 1 टाइम 5 आ गया, ठीक है। ये 3 2 1। अब आप चेक करो ऑप्शंस में, 3 टाइम्स 2 ये हो गया, 2 टाइम्स ये तो है नहीं बच्चों, ये है 2 टाइम्स तो ये तो है ही नहीं। 3 टाइम्स यस, 2 टाइम्स ये रहा बच्चों। बी इज द करेक्ट आंसर। बी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगर आपने बी दिया है तो आपका आंसर करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में देखो क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 9। देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, उसी के बेस से क्वेश्चन आ गया। कह रहे 5 9 का मल्टीपल्स लिखिए और उसका सम कीजिए, क्या आएगा। तो नो प्रॉब्लम, 9 का मल्टीपल पहले लिख लो, है ना। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 45, ठीक है ना। ये आपको 5 मल्टीपल लिख कर, फर्स्ट 5 मल्टीपल द फर्स्ट 5 मल्टीपल लिख दिया। अब इसका क्या कर रहे हैं, सम बताओ। सम करो जी, तो सम कर लेते हैं। 45 36 27 18 और 9, ठीक है। तो देखो क्या निकल के आ रहा है, 6 5 11, ठीक है। 11 9 20 हो गया, ठीक है। 20 8 28, 28 7 कितना हो गया 35, 35 के 5 हाथ में 3, कैरी कितना आ जाएगा 3, ठीक है। 3 3 6 6 4 10 10 2 12 1 13, 13 135 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखो 135 है, यस डी है बच्चों, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने डी को टिक किया है तो अच्छी बात है, आपके आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7। देखो फिर वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया है, 7 मल्टीपल ऑफ 7 लिखना है और उसका सम कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप भी फटाफट करो, और अगर आपका ऑप्शन आ जाए तो आप टिक करो। चलो तो 7 का लिख देते हैं पहले मल्टीपल, 14 हो गया, 7 3 जा 21 28, 7 5 जा 7 6 जा 7 7 जा 49। तो हमने 7 मल्टीपल लिख लिया, ठीक है। कहते फर्स्ट 7 मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है, उसका हमें सम बताना है। चलिए तो सम कर लेते हैं। 49 आ गया, 42 35 28 21 40 और 7, इसको ऐड कीजिए कितना आ जाता है। देखो ये तो बच्चों आपका 10 हो गया, ठीक है। ये आपका 10 हो गया, 2 10 तो आपको आ गया, यानी 20 आ गया, ठीक है। 5 4 9, ठीक है। 29 और 7 6 आ जाएगा, 36 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया 36, यानी कैरी क्या हो गया 3, ये कैरी इस पे आ जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3, ठीक है, 36 आ गया। क्लियर हुआ। अच्छा अब देखो 4 4 8, ठीक है। 8 3 11 11 11 12 13 14 15 16, 16 3 कितना हो जाएगा 16 3 16 6 3 9 196 आ रहा है। अच्छा 196 देखो ऑप्शंस में है, यस सी है बच्चों, तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको ये चीजें याद रहना चाहिए, क्वेश्चंस में क्या रहा है, करना क्या है। अगर आपका यहां तक सही है
15 के 15 क्वेश्चन आपके सही है, तो 15 आउट ऑफ 15 आप अपने आप को लिख सकते हो, ठीक है। और साथ में नेम जरूर लिखना, आपने कितनी मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अगर आपने यहां तक अटेम्प्ट किए हैं तो टोटल बच्चों 30 क्वेश्चंस हैं, अगर आप 30 के 30 कर लेते हैं तो आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लिख सकते हो, ठीक है। चल आगे बढ़े। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या है, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। चलो अब मैं आपको समझाता हूं पहले कंपोजिट नंबर्स होता है क्या। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में बोल सकते हो ABC जो आपको लग रहा है, ठीक है। पहले मैं आपको क्लियर कराऊंगा कॉन्सेप्ट, क्योंकि कंपोजिट नंबर मैंने पहले बोला था कि कंपोजिट नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना है। देखो कंपोजिट है ना, क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होता है बच्चों, दोज नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। वैसा नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या 2 से ज्यादा नंबर होगा उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो सबसे जो छोटा कंपोजिट नंबर है ना बच्चों वो 4 है, फिर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर क्या होगा 10 तक चलता रहेगा, सबसे छोटा। अब ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि मोर देन 2 फैक्टर होना चाहिए, 2 से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए तब कंपोजिट नंबर होगा। तो आप यहाँ पे पहले इसको समझो कि सर आपने 1 क्यों नहीं लिखा, 2 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों लिखा। देखो बच्चों 1 का तो एक ही फैक्टर होगा, ठीक है। उसके बाद 2 तो आपको पता है प्राइम नंबर्स होता है, तो प्राइम नंबर्स का क्या होता है 2 ही फैक्टर होते हैं, तो देखो इसका 2 फैक्टर। 3 भी प्राइम नंबर है तो 2 ही फैक्टर है, तो मैंने क्या बोला था 2 से ज्यादा फैक्टर होगा। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर होगा ना तो हम उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो देखो 4 1 से डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है, तो 2 से ज्यादा फैक्टर हुआ ना जी, तो 2 से ज्यादा फैक्टर होगा उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ये बात याद रखना, 2 फैक्टर होगा तो प्राइम नंबर, 2 से ज्यादा फैक्टर होगा तो कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलो ऑप्शन में आपका क्या आंसर आपने दिया, तो देखो सबसे छोटा क्या आ गया 4, तो देखो डी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने डी दिया है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। चल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो, द टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स 60 का टोटल फैक्टर्स कितने हो सकते हैं, टोटल फैक्टर बताया जा रहा है। तो चलो फैक्टर पहले हम लिखते हैं 60, तो देखो 60 का 2 फैक्टर पहले हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 into 60 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा और क्या लिख सकते हैं, अब 30 into 2 लिख सकते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसका 15 into 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या लिख सकते हैं 15 को क्या लिख सकते हैं 3 into 5 into 3 लिख सकते हैं। अब तो नहीं फैक्टर हो सकता है ना जी, और होगा फैक्टर, अब तो कोई फैक्टर ही पॉसिबल नहीं। तो देखो क्या क्या फैक्टर हो सकता है, 1 हो गया इसका फैक्टर, ठीक है जी, 2 हो गया जी, ठीक है, फिर क्या हो गया 1 हो गया, 2 हो गया जी, फिर क्या हो सकता है 3 हो गया, ठीक है, फिर क्या हो सकता है 5 हो सकता है, फिर क्या हो गया 5 के बाद क्या हो सकता है, अच्छा 10 भी तो हो सकता है ना, तो 10 भी हो जाएगा, ठीक है जी, ठीक है 10 हो गया। अच्छा उसके बाद और क्या हो सकता है 15 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 30 हो सकता है, फिर क्या हो सकता है 30 के बाद सीधा 60 हो जाएगा। तो काउंट करो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने फैक्टर्स हो गए 8 फैक्टर्स होते हैं। यानी 60 जो है 8 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, 8 नंबर से मतलब 8 डिफरेंट नंबर से डिवाइड हो सकता है। 1 से तो डेफिनेटली होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 5 से भी होगा, है ना, 10 से भी होगा, ठीक है, एंड 10 से भी हो जाएगा। अच्छा 6 से भी तो होगा ना बच्चों, एक तो और होगा 6 से भी हो सकता है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 60 को तो 6 से तो होगा ही होगा, 6 से भी होगा बच्चों, 6 से भी होगा, तो और इसमें एक और डिजिट बढ़ सकता है, तो 9 हो जाएगा, इसमें एक नंबर और होगा फिर, क्योंकि ऑप्शन में तो है नहीं। एक बार चेक करो 60 और किस किस से डिवाइड हो सकता है, टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर बोल रहा है ना, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, ठीक है 12 से भी तो हो जाएगा, 12 भी होगा, 12 पंजे 60, 12 भी तो होगा, टोटल 12 हो सकता है, हाँ 12 होगा। अब ठीक है बच्चों, तो आपका जो है ना आंसर बी आएगा।
टोटल 10 ऐसे नंबर है जो डिवाइड होगा। मैं क्लियर करके यहाँ पे लिखता हूँ, आपको अच्छे से इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, आप याद कर लेना, है ना। ये फैक्टर आपको पता चलना चाहिए कि क्या होता है, फैक्टर क्या होता है ये तो आपको पता ही है। देखो 1 से तो डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 5 से हो रहा है, 6 से हो जाएगा, 10 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 12 25 60, ठीक है। अच्छा फिर क्या हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, 30 से होगा और 60 से हो जाएगा। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 है बच्चों, तो 10 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो 10 होगा, 10 ऐसे अलग अलग नंबर है जिससे 60 डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हुआ। 18 में आओ, द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर्स क्या होता है। देखो ऑड प्राइम नंबर्स क्या होता है, तो प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया था कि सबसे छोटा 2 होता है, 3 होता है ना, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, इस तरह से चलता है। तो देखो जो 2 है ना बच्चों, ये इवन प्राइम नंबर्स, इवन होते हुए भी प्राइम नंबर है, ये एक एक्सेप्शन ही कह सकते हैं। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि इवन प्राइम नंबर बताइए, तो आप 2 कह दीजिएगा, बट यहाँ क्या पूछ रहे हैं हमें, ऑड प्राइम नंबर्स। तो ऑड प्राइम नंबर्स क्या होगा, 3 तो होगा सबसे छोटा, उसके बाद तो 5 है, तो सबसे छोटा क्या होगा, 3, तो ए इज द करेक्ट आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। What is the sum of first 5 common multiple of 3 and 5? तो देखो 3 और 5 का फर्स्ट 5 लेना है, क्या करना है, फर्स्ट 5 कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 5 और उसका हमें सम निकालना है। तो इसमें 3 बात पे ध्यान देना है। पहला 3 और 5 का कॉमन मल्टीपल निकाल लो, ठीक है, कितने 5 चाहिए, और फिर क्या करना है, सम, तब जाकर के आपका आंसर आएगा। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर टिक कर सकते हैं, ABC जो आपको लग रहा है, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखो पहले तो 3 का टेबल लिखना पड़ेगा जी, है ना। ये हो जाएगा 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, है ना, ठीक है। 3 5 15, 3 4 18, 3 7 21, इस तरीके से चलेगा। अच्छा अब क्या करना है, 5 का लिखो, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25। तो देखो सबसे छोटा, जो सबसे छोटा है ना वो क्या निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 15 ही, तो दोनों में कॉमन आ रहे हैं जी, और तो कोई नहीं आ रहा है। तो 15 का कितने हैं, 5 मल्टीपल ले लो, 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 15 25 75, है ना। ये 5 आ गया, ये तो फर्स्ट 5, तो यही आपके आएंगे। अब इन सब को ऐड कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए तो हम यहां पे लिखते हैं 75, 60, 45, 30 एंड 50, ठीक है। कलर चेंज कर देता हूं, समझ पाओगे। अब इसको ऐड कर दो, तो 5 तिया 15, तो 15 के 5 कैरी आ गया 1, ठीक है, कैरी 1 आ गया। तो 6 4 10, 7 3 10, 20, 20 1 21, 1 22, 225 आ रहा है, कितना आ रहा है, 225। ऑप्शन देखो है, यस बी है बच्चों, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने कैसे किया, पहले 3 का मल्टीपल लिखा, फिर 5 का मल्टीपल लिखा, और देखा कि सबसे छोटा नंबर क्या हो सकता है, तो 15 है, तो उसी के आगे आपका मल्टीपल निकल के आएगा। 15 का तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, है ना, 15 चौक 60, 15 25 75, इस तरीके से आएगा। और 5 कह रहा है तो हमने 5 ले लिया, और इन सभी का सम क्या है, देखो ना सम, तो सम करके मैंने लिखा। तो क्वेश्चंस को अगर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन रहते हैं बच्चों, तो आप उन्हें अच्छे से 1 या 2 बार पढ़ें, पढ़ के समझने का कोशिश करें, फिर आप जो कह रहे हैं वो करें, तो जाकर के आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 क्लियर हुआ। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, हाउ मेनी कॉमन फैक्टर्स डू 24 एंड 40 हैव, कितने हैं कॉमन फैक्टर्स 24 और 40 का। अगर मैं कॉमन फैक्टर की बात करूं तो आई थिंक इसमें कोई होगा ही 1 के अलावा, 1 के अलावा। अच्छा 2 भी तो हो सकता है। अच्छा कितने कॉमन फैक्टर है वो हमें बताना है। चलो तो पहले मैं फैक्टर लिख लेता हूं, 24 का फैक्टर लिखो। 24 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से होगा जी, ठीक है, 2 से भी हो जाएगा, ठीक है, 3 से 8 3 24, 3 से भी हो जाएगा,
6 चौके 24, 4 से भी हो जाएगा। अच्छा 5 से नहीं होगा, 6 चौके 24, 6 से भी हो जाएगा, ठीक है। 8 त्रिक 24, 8 से भी हो जाएगा, ठीक है। अब 8 9 से 9 दूनी 7 नहीं होगा, 10 नहीं, 11 नहीं, 12, 12 से हो जाएगा और उसके बाद 24 से ही होगा, ठीक है। अच्छा अब 40 का फैक्टर लिखो पहले, फिर तो पता चलेगा। 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से तो होगा नहीं, 4 से हो जाएगा, 5 से 8 पंचे 40, यस 5 से हो जाएगा, 8 से भी हो जाएगा, 8 पंचे 40, ठीक है, 8 पंचे 40, ठीक है। अब 10 से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 15 नहीं, 15 से नहीं होगा, 15 दूना 30 नहीं होगा, 20 से होगा और 40 से तो होगा ही होगा, ठीक है। तो ये देखो, अब इसमें से देखो कॉमन फैक्टर्स कितने हैं आपके। पहले तो एक कॉमन फैक्टर्स आ गए, ठीक है, ये भी है आपके, अच्छा 4 भी है आपके, ठीक है। फिर क्या है, 8 भी है आपके, और कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। तो टोटल 4 कॉमन फैक्टर्स हैं। इसमें वही दे रहा है, हाउ मेनी कॉमन फैक्टर्स डू 24 एंड 40 हैव। तो 24 और 40 में दोनों में कॉमन फैक्टर्स कितने हैं ये पूछा था। तो कितने हो गए, 1 2 3 4। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा आपका 4। अगर आपने 4 को ऑप्शंस किया है तो करेक्ट, 4 है आपके ऑप्शंस में, तो 4 क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ आया या नहीं आया, क्लियर हुआ? अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, है ना, जिससे कि आपके फ्रेंड भी मैथ्स में अच्छा स्कोर कर पाए, राइट। अगर आपको 20 तक हो गया है तो अगर आप यहीं भी वीडियो को रोकना चाहते हैं, बाद में और वीडियो देखना चाहते हैं, तो अगर 20 करेक्ट है तो 20 आउट ऑफ 20 आप लिख सकते हैं। अभी 10 क्वेश्चंस और मैं आपको कराऊंगा, टोटल 30 क्वेश्चन कराऊंगा इस चैप्टर का, ठीक है। चलिए आप देखो 21 में क्या कह रहा है, 56 इज अ डैश ऑफ। तो क्या है, फैक्टर है तो फैक्टर बोल सकते हैं, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट बोल सकते हैं, डिफरेंस है तो डिफरेंस। देखो बच्चों डिफरेंस तो है नहीं, ठीक है। मल्टीपल कह सकते हैं, 8 पंचे 40, 8 छक्के 8 सत्ते 56, तो मल्टीपल कह सकते हैं। प्रोडक्ट भी नहीं होगा, फैक्टर हाँ फैक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक यहाँ पे बोथ का तो ऑप्शंस है नहीं, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, तो फैक्टर भी कह सकते हैं और मल्टीपल भी कह सकते हैं। मल्टीपल में भी आएगा, फैक्टर में भी आएगा। तो ये बच्चों यहाँ पे दोनों आंसर करेक्ट आएगा। वैसे बोथ होना चाहिए बट ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। तो आप देख लेना, हमारे यहाँ पे दोनों ऑप्शन दे रखा है, आपको दोनों में से कोई एक ऑप्शन मिलेगा तो वो आपको टिक कर लेना, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 में देखो कह रहा है द फैक्टर ऑफ 20 का फैक्टर क्या है। 4 ऑप्शंस आपको पता है, इन 4 ऑप्शन में से आपको जो लग रहा है आप करेक्ट कीजिए। चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो देखो 20 का फैक्टर क्या हम लिख सकते हैं, पहले ये 1 से तो होगा ही होगा, ठीक है। 2 से भी हो जाएगा, ठीक है। 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, ठीक है। 6 से नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 10 से हो जाएगा और 20 से हो जाएगा। ये इसका क्या होगा 20 का फैक्टर। 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20, 1 2 4 5 10 20, राइट। ये आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर है ना। सी क्या होगा, करेक्ट। अगर आपने सी दिया है तो करेक्ट है, राइट। अदरवाइज आपका रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। चलो 22 हो गया। अब 23 में देखो कह रहा है which of the following is not common factors of 18 and 24। इसमें से कौन 18 और 24 का कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देखो 2 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, कॉमन फैक्टर है। 6 से डिवाइड करो तो ये भी है, ये भी होगा। 3 से करो तो हो जाएगा। 9 से तो 9 नहीं होगा बच्चों, 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। 9 से देखो ये तो डिवाइड हो रहा है लेकिन ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा वही तो कॉमन फैक्टर होगा ना। तो 9 से दोनों डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो कह रहा है लास्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 50। देखो 1 और 50 के बीच में लास्ट प्राइम नंबर्स क्या हो सकता है। तो देखो लास्ट तो 49 होता है, तो 49 तो बच्चों प्राइम नंबर्स है। फिर क्या होता है 48 होता है, तो 48 तो प्राइम नंबर्स है। 47 तो 47 हो सकता है, यस ये होगा आपका आंसर 47 होगा।
ऑप्शन में देखो है यस 47 है, तो 47 क्या होगा आपका प्राइम नंबर्स होगा। कई बच्चे लास्ट कहेंगे तो इसको फटाक से टिक कर देंगे, ठीक है ना। तो आप ये गलती मत करना, आपको प्राइम नंबर पूछा जा रहा है तो प्राइम नंबर तो 47 है ना जी, तो 47 को टिक करना है ना। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। करेक्ट 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, यस ये सही है। अब देखो क्या है 40,005 इज डिविजिबल बाय 10, यस इससे डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 10 से डिविजन होने के लिए उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अच्छा ये नहीं होगा बच्चों, ये मैंने तो गलत टिक मार दिया क्योंकि 0 होनी चाहिए ना यूनिट प्लेस पे। 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे 0 होना चाहिए जब तो डिवीजन होगा, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा। ये कंपोजिट नंबर तो है ही बच्चों, पहले इधर देखिए थे भी 54 कंपोजिट नंबर। अभी मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ये तो है सही बात। 14 इज द कॉमन फैक्टर, 28 इतना तो 14 28 है, 14 14 14 56 ये भी सही है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ये है 10 का, ये 10 से ये डिविजिबल्स नहीं होगा, तो ये क्या है इसमें ना नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ए आपका करेक्ट है, बी आपका करेक्ट है, सी करेक्ट है, सॉरी सी करेक्ट नहीं है, डी करेक्ट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें पूछा जा रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये सी हो जाएगा। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है हाउ मेनी डिजिट्स और सिंबल्स आर देयर इन अरबिक सिस्टम्स में। देखो हिंदू अरबिक सिस्टम में कितने डिजिट्स होते हैं आपको पता है क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो अब इसको काउंट करो, टोटल्स कितने हुए, टोटल कितने हो गए बच्चों 10 होगा, तो 10 इज द करेक्ट आंसर। 10 है यस, ए है तो ए क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर। तो हिंदू अरबिक में कितने डिजिट्स होते हैं टोटल 10 होता है, और ये 10 का ही पूरे खेल होता है बच्चों मैथ्स में जो आपको देख ही रहा होगा, है ना। इसी 10 नंबर का यानी 10 डिजिट्स का यूज करके हम इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 10 आ जाएगा। अब चलो क्वेश्चन नंबर 27 देखो, व्हिच लिस्ट नंबर शुड बी एडेड टू 23 42 टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। तो देखो इसमें क्या नंबर हम ऐड करें जिससे कि ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए कंडीशन मैंने आपको समझाया था कि जो नंबर्स दिया जाता है ना बच्चों उसे हमें सम करना पड़ता है। क्या करना होता है, सम करना होता है, और सम करके हम ऐड करके देखते हैं कि वो 3 का मल्टीपल है या नहीं है। तो देखो 2 + 3 + 4 + 2 कितना हो जाएगा, 3 2 5 5 4 9 2 11 11 आ गया। तो 11 में क्या हम ऐड करेंगे तो 3 के मल्टीपल में आ जाएगा, छोटा से छोटा नंबर तो 1 ही तो ऐड करेंगे ना, तो ये 12 हो जाएगा। तो आपका क्या आंसर बन जाएगा 1 बनेगा। तो 1 है यस, बी है तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 4। तो 3 और 4 का स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल्स क्या हो सकता है ये आपको बताना है। तो वही जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन करवाया था आपको, 3 और 5 का सेम पैटर्न्स होगा। तो पहले 3 का मल्टीपल्स लिखो, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, 18 हो गया, ये चलता चला जाएगा। अब 4 का मल्टीपल्स लिखो, 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इस तरह से चलेगा। तो देखो सबसे छोटा क्या आ रहा है, 12 भी तो आ रहा है ना, तो 12 इज द कॉमन मल्टीपल्स। क्या है ना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल 3 और 4 का क्या होगा, 3 और 4 का क्या होगा, तो 12 आ रहा है। तो 12 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। आई होप समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है बच्चों, देखो प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया था वैसा नंबर जिसका 2 ही फैक्टर होगा। तो देखो 11 तो प्राइम नंबर है ही बच्चों, 9 तो प्राइम नंबर है नहीं, कंपोजिट नंबर्स है, 12 कंपोजिट नंबर्स है, 21 कंपोजिट नंबर है, तो 11 ही होगा, 11 इज द प्राइम नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोजिट नंबर। तो अभी हमने आपको समझाया था कि कंपोजिट नंबर्स क्या होता है, जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर होता है उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो 19 क्या है बच्चों, प्राइम नंबर्स है, ठीक है। 21 अभी मैंने आपको समझाया प्राइम नंबर्स, सॉरी कंपोजिट नंबर्स है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, प्राइम नंबर पूछ रहा है ना, यस। क्या बता रहा हूं मैं, कंपोजिट नंबर पूछ रहा है, तो कंपोजिट नंबर तो यही होगा। 21 क्या होगा, कंपोजिट नंबर्स होगा। 23 क्या है, प्राइम नंबर्स है। 29 क्या, प्राइम नंबर्स है। तो देखो क्वेश्चन अभी मैंने आपको इस क्वेश्चन में भी कराया था ना, ये क्या है, कंपोजिट नंबर्स है। तो 21 क्या होगा, कंपोजिट नंबर। ये तो हमसे पूछ रहा है कंपोजिट नंबर्स क्या है, तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। चलो तो ये क्लियर हुआ। अच्छा, तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये जो आपके 30 क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चन मैंने आपको टोटल करवाया है और सभी का प्रॉपर सॉल्यूशंस भी करवाया है। तो अगर आपका 30 क्वेश्चंस करेक्ट आपने दिया है तो 30 आउट ऑफ 30 लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर का एमसीक्यू चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।